हेलो बच्चों, आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 3rd की होगी। मैथ पढ़ रहे होंगे, मैथ फर्स्ट है बच्चों, केवल मैथ पढ़ रहे होंगे। चैप्टर 2 होगा हमारा एक्सरसाइज ए, जिसमें हम पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 1 फिनिश कर लिया था। आज की क्लास में हमको चैप्टर 2 में एक्सरसाइज ए की तरफ बढ़ना है। ठीक है, तो चलो बच्चों अब अपनी बुक ओपन कर लेंगे। पेज नंबर 11 पे आप आ जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों अभी मैं बुक नहीं यूज करूंगा, अभी मैं आपको केवल समझाऊंगा और आप केवल समझेंगे। ठीक है, तो बच्चों मैंने किसी भी नंबर का आपको नेम और एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना सिखाया था, लेकिन अभी तक आपने केवल 3 डिजिट्स के नंबर ही पढ़ रखे हैं। ठीक है, तो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, आपको अब 4 डिजिट्स के बारे में नंबर्स को पढ़ना है, ताकि आपको 4 नंबर्स की भी नॉलेज होने लग जाए। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। जैसे बच्चों मैं एक नंबर लिख देता हूँ 9273, ये मेरा एक नंबर है। ठीक है, तो ये बच्चों नंबर का ये नंबर है एक, ये क्या है, एक नंबर है। ये क्या है बच्चों, एक नंबर है। अब हम इसका नेम लिखेंगे और इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे। दोनों चीज़ें मैं बहुत ही ध्यान से सीखने, 2-3 बच्चों एग्जाम्पल लूँगा, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एकदम ध्यान से देखते जाइए मैं क्या बता रहा हूँ। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको नंबर्स के नेम लिखने हो तो आप राइट साइड से शुरू करिए और नंबर्स का प्लेस लिखते जाइए। ये किस प्लेस पर बच्चों, 1 प्लेस पर आपने पढ़ रखा है, ये 10 प्लेस पर। ठीक है, ये 100 प्लेस पर, 100 प्लेस पर, और ये अब बच्चों आपने पहले भी यहाँ तक पढ़ रखा है, 1, 10, 100 आपने क्लास 2nd में भी पढ़ रखा था। ठीक है, अब बच्चों आप पढ़ेंगे थाउजेंड्स के बारे में, THOUSANDS, थाउजेंड्स। ठीक है, तो बच्चों अगर केवल 3 नंबर्स होते, 3 डिजिट्स होते, तो हम कहते 273, और ये होता 100 प्लेस पर, ये 10 प्लेस पर, ये 1 प्लेस पर। लेकिन अब 100 के बाद भी एक नंबर आ गया तो हम उसे बोलेंगे थाउजेंड्स प्लेस पर। किस प्लेस पर बोलेंगे बच्चों, थाउजेंड्स प्लेस पर। बात समझ आ रही है? तो बच्चों अगर आपको इसका नेम लिखना होगा तो मैंने आपको बताया था, अगर मान लो लिखा होता 273, तो आप तो इसका नेम सब लिख चुके हैं ना। बोलते कि सर ये 100 प्लेस पर है, ये 10 प्लेस पर है, ये 1 प्लेस पर है, और इसको मैं अलग बोलता, इन दोनों को एक साथ बोलता। कैसे बोलता, कहता 2 किस प्लेस पर है, 100, तो लिखते 200 ऐसे लिखते। और इन दोनों को मैंने बताया था एक साथ पढ़ेंगे, कहते हैं 273, SEVEN 73, बस इतना काम हो जाता। लेकिन आपका एक और 1000 बढ़ गया, तो कुछ नहीं करना है, 1000 के प्लेस पर जो हो उसको 1000 के साथ जोड़ दो। देखो कैसे, ये सब बच्चे आपको पढ़ चुका हो, इसलिए मैं डिलीट कर देता हूँ। इसको लिखेंगे 9 किस प्लेस पर है, 1000 प्लेस पर, तो कहेंगे 9000, NINE THOUSAND 9000। ये क्या हो जाए 200, 2 किस प्लेस पर है, 100 प्लेस पर, 200। और इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, लास्ट वाले दोनों को एक साथ कहेंगे 73। बस हो गया बच्चों, आपने लिख लिया 9273। ये आपका बच्चों कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब बच्चों इनका हमको लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म। तो बच्चों मैं देख लेता हूँ, आपने पहले भी नंबर्स के प्लेस वैल्यू फाइंड करने सीख लिए थे। ठीक है, तो 9000, 1000 का मतलब क्या होता है बच्चों, इसका 9 लिखेंगे, 9000 में बच्चों 11230, ये बच्चों लिखा 1000, 9000। ठीक है, प्लस, ठीक है, ये क्या है 200, तो लिखेंगे 2 × 100, 100 में कितने जीरोज, 2 जीरोज, प्लस 73, तो 73 को आप बच्चे कंप्लीटली लिख लेंगे। ये हो गया बच्चों इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। 9 × 1000, 9000 प्लस 2 × 100, 200 प्लस 73 मतलब 73।
बात समझ आ गई बच्चों? ये है इनका एक्सपेंडेड फॉर्म। इन्हें नोट करिए, मैं एक एग्जांपल आपको और देता हूँ, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, आपने इन्हें लिख लिया होगा, मैंने डिलीट करता हूँ और एक एग्जांपल आपके लिए और लेता हूँ, ठीक है। चलो देखो, जैसे मैं एक नंबर लिख रहा हूँ 5213, मैंने एक नंबर लिख लिया। मैंने कहा इसका नेम भी लिखो और इसका एक्सपेंडेड फॉर्म भी लिखो। तो आपने कहा ठीक है सर, नेम लिखने जाएंगे तो कहेंगे 5000, 5 किस प्लेस पर है, 1000 प्लेस पर है, तो कहेंगे 5, सॉरी ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 5000। ये क्या है, 200 लिखेंगे, 200 और ये क्या बच्चों, 13, क्या लिखेंगे, 13। देखो बच्चों, मैंने कहा था इन दोनों को एक साथ लिखेंगे ना, तो आपने लिखा 13। बात समझ आ रही है? तो ये हो गया 5213, ठीक है। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म कुछ नहीं करना, 5 इंटू 1000 लिख दो, 1 2 3, 1000 में बच्चों कितने जीरो, 3 जीरो, ठीक है, प्लस 200, 2 इंटू 100, देखो कितना आसान है, प्लस 13, देखो जी 13, ये हो गया आपका एक्सपेंडेड फॉर्म। अगर 13 को ऐसे लिखना चाहो 1 इंटू 13 कर दो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ आ गई? ये हो गया बच्चों आपका एक्सपेंडेड फॉर्म। ऐसे ही नंबर्स का एक्सपेंडेड फॉर्म भी हम लिख लेते हैं और नेम भी लिखते हैं। तो जो इन्हें भी नोट करो। फिर आपको मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि एकदम 100% आप क्लियर हो जाएं कि यहाँ हमने सही से चीज़ों को समझ लिया है। मैं डिलीट कर रहा हूँ इसको, आ जाओ एक नंबर और एक बार और समझेंगे, ठीक है। देखो जैसे मैं कह दूँ 8172 4 कर लो, ठीक है, इसको बच्चों 6 कर लो। चलो मैंने कहा इसका नेम लिखो, तो नेम लिखते समय 8 किस प्लेस पर है, 1000 प्लेस पर है, तो कहोगे 8000, EIG 8000। 1 किस प्लेस पर है, 100 प्लेस पर, लिखेंगे 100, 100 पूरा लिखो भाई सही से, 100। अब बच्चों इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, लिखेंगे 64। ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखेंगे? एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने के लिए बच्चों मैंने बताया कि 8 लिख लो और 1000 में कितने जीरो, 1 2 3 जीरो, प्लस 100, तो 1 इंटू 100 ऐसे लिखेंगे, प्लस 64, तो 64 कैसे लिखेंगे बच्चों, 64 इंटू, बस 64 को ऐसे लिख सकते हो 64। एक काम करो बच्चों, एक चीज़ और सुधार लो इसमें, 64 को जब एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो इसका 6 इंटू 10, 6 किस प्लेस पर है, 10 प्लेस पर है, तो 6 इंटू 10 प्लस 4 को आप लिखना 4 इंटू 1। बच्चों थोड़ी सी गलती होगी पिछले क्वेश्चन में, उसको 2-3 क्वेश्चन एग्जांपल और दे रहा हूँ बच्चों। ये 6 को आप 10 प्लेस पर ना, तो 6 को 10 से भी मल्टीप्लाई करना था, ये मैं लास्ट 2 क्वेश्चन नहीं बताया आपको, लेकिन ऐसे करेंगे उसको, ठीक है। 6 इंटू 10 भी करना है और प्लस 4 इंटू 1, ये 1 प्लेस पर है तो 1 से मल्टीप्लाई, 10 प्लेस पर है तो 10 से मल्टीप्लाई, 100 प्लेस पर है तो 100 से मल्टीप्लाई, 1000 प्लेस पर तो 1000 से मल्टीप्लाई। एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ बच्चों मैं, आपको जो गलती हुई है उसको सुधारने के लिए, ठीक है।
एक एग्जाम्पल और समझा देता हूँ। चलो वन मोर एग्जाम्पल, चलो कोई दिक्कत नहीं है, देखना ध्यान से। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मैंने कहा एक नंबर है आपके पास 3275, ये आपके पास नंबर है, इसका नेम लिखना है। तो 3 किस प्लेस पर, 1000 प्लेस पर, तो लिखेंगे 3200 275, इन दोनों के एक साथ 75। बच्चों सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ केवल 1000 के बारे में हमको ज़्यादा पढ़ना है। 3 किस प्लेस पर है, 1000 प्लेस पर, तो 3 × 1000, देखो बच्चों ऐसे लिख लेंगे, प्लस 200, तो 2 × 100 70। बच्चों 7 किस प्लेस पर है, 10th प्लेस पर, तो प्लस 7 × 10। यही चीज़ मैंने आपको नहीं बताई थी, ये चीज़ आप जान लेंगे। और 5 1st प्लेस पर है, तो 5 का मल्टीप्लाई आप 1 में कर सकते हैं। ये हो गया बच्चों आपका पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म। बात समझ में आ गई? कुछ भी नहीं बच्चों नया इसमें, आपने सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, बस आपको केवल समझने की ज़रूरत है। नोट कर लीजिए। चलो अब हम अपने एक्सरसाइज पर आ जाते हैं, ठीक है। अपने हम एक्सरसाइज पर आएंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आ जाओ। देखना बच्चों, लिखा हुआ फर्स्ट एग्जाम्पल लिखना। फर्स्ट मैं क्वेश्चन ही लिख दे रहा हूँ, पेज नंबर 14। पेज नंबर 14 पर एक्सरसाइज ए में बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व करा रहा हूँ। राइट द नंबर कामा नंबर नेम एंड एक्सपेंडेड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर ए सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है। चलो देखना बच्चों, आपको इसे समझना है। ये जो ब्लॉक्स बने हुए हैं इन्हें समझना है और आपको इनके नंबर्स के हिसाब से इन्हें फिल करना है। बहुत ही दिमाग से ये काम लेना है, ठीक है। तो बच्चों ये आपको ग्रीन ब्लॉक्स दिख रहे होंगे, आपको ऑरेंज ब्लॉक्स दिख रहे होंगे, आपको ग्रे ब्लॉक्स दिख रहे होंगे और आपको छोटे छोटे कहीं कहीं पे येलो डॉट्स भी दिख रहे होंगे, ठीक है। ब्लॉक है भी। तो बच्चों आपको बात समझनी होगी कि ये जो ग्रीन ब्लॉक है ना वो 1000 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये भी 1000 है, इसमें 1000 ब्लॉक्स हैं छोटे छोटे, इसमें भी 1000 ब्लॉक्स हैं छोटे छोटे। और ये जो ऑरेंज ब्लॉक है
वन ऑरेंज ब्लॉक में आपके छोटे छोटे 100 ब्लॉक्स हैं। बात समझ आ रही है? इसमें वन ब्लॉक में, वन ग्रे ब्लॉक में आपके 10 ब्लॉक्स हैं, और ये जो छोटे छोटे बच्चों वो 1 ब्लॉक हैं, 1 येलो ब्लॉक। तो बच्चों मैं आपको पहले इस बात को लिखवा देता हूँ कि अभी मैं क्वेश्चन नंबर पे ए पे आऊँगा। 1 ग्रीन ब्लॉक, वो बच्चों 1000 को रिप्रेजेंट कर रहा है। कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? 1000 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 ऑरेंज ब्लॉक ऐसे लिख लेना बच्चों। एक ऑरेंज ब्लॉक बच्चों 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 100 छोटे छोटे ब्लॉक्स को। 1 ग्रे ब्लॉक बच्चों ये 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है। कितने को? 10 को। और जो बच्चों 1 येलो ब्लॉक बच्चों वो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है बच्चों, इसको समझना कैसे है देखना। ये टू ग्रीन ब्लॉक्स हैं, इसका मतलब 1 1 2 और एक ब्लॉक 1000 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये 1000 और ये कितना हो गया? 2000। बात समझ आ रही है? तो ये 2000। और बच्चों 1 ऑरेंज ब्लॉक है, ठीक है। तो अगर 1 ऑरेंज ब्लॉक होता तो 100 होता, लेकिन 2 ब्लॉक्स है तो 200 हो गया। ऐसे ही हमको समझना है। और ये 1 ब्लॉक जो है ये 10 को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन 3 ब्लॉक्स है तो 30 हो जाएगा। और ये 1 है येलो वाला तो 1 ही रहेगा। बात समझ आ गई? तो बच्चा इस प्रकार में समझ, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको और डिटेल में समझाता हूँ। तो आपने नोट कर लिया होगा। मैं इसे डिलीट करता हूँ, ठीक है। ध्यान से समझना मेरी बातों को। देखो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर ए पर हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर ए पर अब आपको देखना लिखा हुआ नंबर नेम और एक्सपेंडेड फॉर्म, ये तीनों बातें बच्चों आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है, लिखना है। कैसे लिखेंगे ध्यान से समझना बच्चों। देखो मैंने आपको बताया, वो जो ग्रीन ब्लॉक है ना, ग्रीन ब्लॉक थोड़ा सा समझ लेंगे। ये वाला ग्रीन ब्लॉक और ये वाला ग्रीन ब्लॉक, 2 ग्रीन ब्लॉक आपको दिख रहे होंगे। 1 ग्रीन ब्लॉक बच्चों है जो ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है 1000 को। ये वाला भी 1000 को, ये भी ग्रीन है। 1000 कितना हो गया? 2000। तो अगर ये 1 ब्लॉक होता ऑरेंज वाला तो ये 100 को रिप्रेजेंट करता, लेकिन ये 1 एक पीछे है एक आगे है, 2 है तो 200। ये एक ब्लॉक अगर होता तो ये 10 को रिप्रेजेंट करता, लेकिन ये है कितना? 1 2 3, तो कितना हो जाएगा? 30। और ये छोटा वाला डॉट कितना बच्चों? 1, तो ये 1 को रिप्रेजेंट करेगा। तो बच्चों 2 ग्रीन ब्लॉक्स का मतलब कितना हो गया? 2000। ठीक है, अब मैं यहाँ पे नंबरिंग भी कर देता हूँ। पहले नंबर प्लेस लिख देता हूँ, प्लेस नंबर लिख देता हूँ। ये 1s, ये 10s, ये 100s और ये 1000s। ठीक है, अब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखना, ये कह रहा है कि ग्रीन वाला ब्लॉक्स कितने हैं? 2 ग्रीन ब्लॉक्स, तो 2000 यहाँ पर आएगा। बात समझ आ गई? ये ऑरेंज ब्लॉक्स जो हैं बच्चों वो कितने हैं? एक ऑरेंज ब्लॉक जो है वो 100 को रिप्रेजेंट करता है, तो 2 ब्लॉक्स होंगे तो वो 200 को रिप्रेजेंट करेंगे। बात समझ में आ गई? और बच्चों ये जो ग्रे ब्लॉक्स हैं, एक ग्रे ब्लॉक जो है वो 10 को रिप्रेजेंट करता है, तो 3 ब्लॉक्स होंगे तो 3 को रिप्रेजेंट करेंगे, 30 को। और 1s जो होगा बच्चों येलो वाला वो 1 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ही ब्लॉक है। ठीक है, तो अब बचाओ बच्चों अपने नंबर को लिखे 2231, ये नंबर हो गया। इसका नेम अभी मैंने लिखना सिखाया, एक्सपेंडेड फॉर्म भी लिखना सिखा दिया। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या लिखेंगे? 2230
1। ये हो गया बच्चों आपका एक्सपेंडेड फॉर्म, ये हो गया आपका नेम। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा, 2 किस प्लेस पर है, 1000 प्लेस पर, तो 2 का मल्टीप्लाई कर लो बच्चों 1000 में, प्लस 2 किस प्लेस पर है, 100 प्लेस पर, 2 का मल्टीप्लाई कर लो 100 में, प्लस 3 किस प्लेस पर बच्चों, 10 प्लेस पर, तो 3 का मल्टीप्लाई कर लो 10 में, और 1 किस प्लेस पर बच्चों, 1 प्लेस पर, तो 1 का मल्टीप्लाई कर लो 1 में। बात समझे, ये बच्चों आपका एक्सपेंडेड फॉर्म हो चुका है। तो बच्चों केवल चैलेंज आपको नंबर लिखने में है, ठीक है। सॉरी बच्चों आपने देखा नहीं होगा, अब देख लीजिए। एक एग्जांपल और मैं करा देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है डीम हो गया था तो आप देख नहीं पाए होंगे, ठीक है। फिर से मैं करा देता हूँ क्वेश्चन। तो बच्चों दिक्कत केवल आपको नंबर को पहचानने में है, बाकी नेम और एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बच्चों मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ, आप इसे नोट कर लिए फिलहाल। अब क्वेश्चन नंबर बी कराऊंगा बच्चों, एक क्वेश्चन और करा देता हूँ ताकि आपको ये जो फिर से आपने देख नहीं पाया उसको मैं सही करा देता हूँ, फिर से एक बार करा देता हूँ। देखना क्वेश्चन नंबर बी पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर बी पर आ जाओ। लिखा हुआ है ग्रीन ब्लॉक्स कितने बच्चों, ग्रीन ब्लॉक्स कितने हैं, 2 ग्रीन ब्लॉक्स हैं। कितने ग्रीन ब्लॉक्स हैं, 2 ग्रीन ब्लॉक्स हैं। तो मतलब कि 1 ग्रीन ब्लॉक होता तो 1000 को रिप्रेजेंट करता, और 2 ग्रीन ब्लॉक्स हैं तो 2000 को रिप्रेजेंट करेगा। ये ऑरेंज ब्लॉक कितने बच्चों, 3 ब्लॉक्स हैं, तो ये 300 के नीचे लिख देना। ग्रे ब्लॉक्स 1 2 3 4 5 6 ग्रे ब्लॉक्स हैं जो 10 के नीचे आएंगे। और बच्चों येलो ब्लॉक 1 2 3 4 5 6 है, ये भी 6 है, इसको ऐसे लिख लेना। अब बच्चों आपने नंबर को लिख लिया, अब इसका नेम लिखो, तो 2000 लिखेंगे, 2000 300 लिख लेंगे, 300। ये बच्चों इन दोनों को एक साथ लिखेंगे 66 SIXTY 60 और हो जाएगा 6। बात समझ आ रही है, ये हो गया आपका नंबर पूरा। अब इनको एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है, तो 2 किस प्लेस पर है, 1000 प्लेस पर, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 1000 में, ये हो गया। प्लस 3 किस प्लेस पर है, 100 प्लेस पर, तो 3 × 100 क्या लिखेंगे, 3 × 100 लिख लेंगे। प्लस 6 किस प्लेस पर है, 10 प्लेस पर, तो 6 × 10 हो जाएगा। प्लस 6 किस प्लेस पर है, 1 प्लेस पर, तो 6 × 1 हो जाएगा। बाकी कुछ नहीं करना है। तो आपने बच्चों किसी भी नंबर का नेम और एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना सीख लिया है, ठीक है। तो बच्चों मैं केवल आपको इसमें कितने केवल नंबर लिखना सिखा रहा हूँ, एक्सपेंडेड फॉर्म आप खुद लिखेंगे, नेम खुद लिखेंगे, ठीक है। चलो मैं लिखवा देता हूँ सब कुछ। आपको समझा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी भी समझा दूंगा, केवल नेम लिखूंगा। अब मैं किसी भी नंबर का नेम और एक्सपेंडेड फॉर्म नहीं लिखूंगा, केवल नंबर लिखूंगा, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर सी में लिख लेना, नंबर लिखना 2 ग्रीन ब्लॉक्स हैं तो 2000 लिखना। ऑरेंज ब्लॉक्स कितने हैं, 1 2 3, तो 100 कितने होंगे, 300। और ग्रे ब्लॉक्स 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 10 होंगे ये, ठीक है। और येलो ब्लॉक्स 1 2 3 4 5, ये हो गया बच्चों आपका नंबर 2385। आप इसका नेम लिख लेना, और इसका एक्सपेंडेड फॉर्म तो मैंने बता ही दिया है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, नोट कर लीजिए इसे। ये बच्चों आप खुद लिखेंगे, आपको मैं होमवर्क छोड़ रहा हूँ, ठीक है। मैंने समझा दिया इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूँ इसे। क्वेश्चन नंबर डी पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर डी पर देख लो। ग्रीन ब्लॉक्स कितने हैं, 1 2 3 4, तो आप लिखेंगे बच्चों ग्रीन ब्लॉक्स के नीचे, ग्रीन ब्लॉक्स में 1000 था तो 1000 के नीचे लिखेंगे 4। और ऑरेंज ब्लॉक्स कितने बच्चों, 2, और 2 लिख लिया। और बच्चों ग्रे वाले और
येलो वाले नहीं है तो उनको आप 0 लिख लेंगे। तो इसका नेम क्या होगा बच्चों, 4200। और इधर तो कुछ है तो उधर कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, 4200 इन्हें भी आप लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, 4 × 1000 एक्सपेंडेड फॉर्म प्लस 2 × 100, बस इतना ही लिखना है, बाकी कुछ आगे लिखना भी नहीं है इसमें, और तो और छोटा था ये। नेम आप खुद लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ई पर आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर ई पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर ई में बच्चों थोड़ा सा समझना होगा आपको कि इसमें क्वेश्चन नंबर ई में ऑरेंज ब्लॉक कितने दिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें ग्रीन ब्लॉक तो है नहीं, तो इसमें कुछ भी नहीं लिखेंगे, 1000 के नीचे कुछ नहीं लिखेंगे। ये 7 है तो 700 लिखेंगे, 100 के नीचे 7, 100 को रिप्रेजेंट करता है। और ग्रे ब्लॉक्स 1 2 3 4 5 ग्रे ब्लॉक्स हैं बच्चों, 10 के नीचे लिख लेंगे और 1 के नीचे 0 लिख लेंगे, बस आपका ये एक्सपेंडेड फॉर्म। अब नेम क्या होगा, 750। एक्सपेंडेड फॉर्म तो आपको लिखना बता ही दिया है, बात समझाइए। 1000 में आपकी बार कुछ नहीं आएगा, नोट कर लेंगे इसे भी आप वीडियो रोक के। क्वेश्चन नंबर एफ पे आ जाओ बच्चों, आसान है इसलिए थोड़ा जल्दी पढ़ा दे रहा हूँ, इसको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है इसमें। इसमें बच्चों ग्रीन ब्लॉक्स कितने दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर एफ में, 2 ब्लॉक्स, तो 1000 के नीचे लिखेंगे 2, 1000 के नीचे लिखेंगे 2। और ग्रीन ब्लॉक्स कितने, ऑरेंज ब्लॉक्स 1 2 3 4 बच्चों 5 दिख रहे हैं मुझे 5 दिख रहे हैं, 500 हो जाएंगे ये। और ऑरेंज ग्रे ब्लॉक्स 1 2 3 4 5 6 ग्रे ब्लॉक्स हैं और 3 जो हैं येलो ब्लॉक्स हैं, ठीक है। इसका नेम और एक्सपेंडेड फॉर्म भी आप खुद लिखेंगे, ठीक है, इसे भी नोट कर लो बच्चों। चलो ये भी आपने बच्चों लिख लिया होगा, मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ ताकि मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बच्चों आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आ जाओ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कर लेते हैं, इसको भी लगे हाथ, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखना लिखा हुआ है, मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन बच्चों, पेज नंबर 15 पर, पेज के लास्ट में है, ठीक है, पेज नंबर 15 पर पेज के लास्ट में। राइट द 1000, hundreds, tens and ones for each numbers, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बच्चों में ए लिखा हुआ है 1080, ठीक है, ऐसे बना हुआ है, यहाँ पे स्पेस छोड़ रखा है और लिखा हुआ 1000s, फिर स्पेस लिखा है बच्चों 100s, फिर यहाँ पर लिखा हुआ 10s, और फिर यहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा स्पेस मैंने ज़्यादा यूज कर लिया है, थोड़ा सा इसको मैं छोटा लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आए, स्पेस ज़्यादा यूज करता हूँ। ये बच्चों ए है, ये लिखा था 1080, ये नंबर था, यहाँ पे लिखा था 1000, फिर यहाँ पे स्पेस देके लिखा 100s, फिर स्पेस देके लिखा 10s, फिर स्पेस देख रखे 1s, ठीक है। आ जाओ समझाता हूँ आपको। देखना बच्चों कुछ भी नहीं है, ये भी सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा गुमराह कर दिया गया। कैसे, देखो बच्चों, ये 0 किस प्लेस पर है, 1 प्लेस पर, 8 किस प्लेस पर है, 10 प्लेस पर, ये वाला 0 किस प्लेस पर है, 100 प्लेस पर, ये 1 किस प्लेस पर है, 1000 प्लेस पर। तो बच्चों 1000 जिस प्लेस पर है, 1000 के प्लेस पर जो है वो यहाँ लिखना है, 100 के प्लेस पर जो यहाँ है वहाँ लिखना है, 10 के प्लेस पर जो है उसको यहाँ लिखना है, 1 के प्लेस पर है उसको यहाँ लिखना है, ठीक है। आ जाओ लिखते हैं बच्चों, 1000 के प्लेस पर कौन है, 1, तो यहाँ फिल करना 1000। अब 100 के प्लेस पर कौन है, 0, लिखेंगे 0 100 लिख लेना, ठीक है। 10 के प्लेस पर कौन है बच्चों, 8 है,
तो लिखना है 8 टेंस। 8 टेंस। वंस कितने बच्चों? 0 वंस। बात समझ आई? ये हो गया आपका फर्स्ट नंबर। ठीक है, सेकेंड नंबर पे आ जाओ, पेज नंबर 16 पर आ जाना बच्चों। पेज नंबर 16 पर आ जाओ। पेज नंबर 16 पर बच्चों नंबर जो लिखा हुआ है वो क्वेश्चन नंबर बी है और नंबर है आपका 1287। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसका काम नहीं है, अगर नया लिखना पड़ेगा फिर से। इसमें भी आपको बच्चों वही काम करना है। ठीक है, अभी देखना आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा ये। देखना, देखो अब बताओ वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस और थाउजेंड प्लेस। थाउजेंड प्लेस पर कौन है? 1 है, तो लिखना है इंग्लिश में 1। ठीक है, 100 प्लेस पर कौन है? 2, तो लिखना है 200। टेंस प्लेस पर कौन है? 8, तो लिखना है 8, EIGHT 8। और वंस प्लेस पर कौन है? 7, तो लिखना है 7 वंस। 7 वंस। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपका रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, एक क्वेश्चन और बता देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। एक क्वेश्चन और आपने इसे नोट कर लिया होगा। 1 क्वेश्चन मोर। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर सी आप खुद भी ट्राई करो ताकि आपको भी आए। क्वेश्चन नंबर सी देख लेना। क्वेश्चन नंबर सी है बच्चों 4, 5, 7, 8। क्वेश्चन नंबर सी है बच्चों 4, 5, 7, 8। ठीक है, आपको ऐसे ही अपनी कॉपी पर नोट करना, सेम टू सेम। तो बच्चों बताओ 1000 प्लेस पर कौन है? 4, तो यहाँ पे लिखना 4000। 5 है यहाँ पे, तो लिखना 500। 500। और टेंस के प्लेस पर कौन है? 7, तो लिखना 7 टेंस। और वंस के प्लेस पर कौन है बच्चों? 8, तो लिखना 8 वंस। हो गया बच्चों, आपका काम हो गया। लो जी, आपके क्वेश्चन पूरे फिल हो गए। ठीक है, तो बच्चों आपने इसे नोट कर लिया होगा। और बाकी जो क्वेश्चंस इसमें हैं, लगभग 2, 3, 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उन्हें आप खुद सॉल्व करिए और अपने नोट पर भी नोट करिए। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर के बचे हुए क्वेश्चंस को करेंगे। बहुत ही ईजी क्वेश्चंस हैं बच्चों, आपको भी समझ में आ रहा होगा मुझे लगता है 100%। तो बच्चों जैसे भी आपको पढ़ाया जा रहा है आप पढ़िए। कोई भी डाउट हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करिए, हमसे डाउट क्लियर करिए, हम आपको डाउट क्लियर करके देंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर पर रहिए। बहुत ही जल्द हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।